हेलो फ्रेंड्स आपके अपने जीके ग्रुप परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हम ज़िला लेके आए हैं वो है पानीपत। आज हम पानीपत ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से देखना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना है, क्योंकि जो वर्बली बताया जाता है वो भी एग्जाम्स की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आपकी जो भी समस्या है, ताकि उसका हम समाधान कर सकें। ज़्यादा समय न लेते हुए, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है हम स्टार्ट करते हैं पानीपत ज़िला। आज का जो अपना ज़िला है वो है पानीपत। पानीपत ज़िले के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आते हैं। वैसे मैं पानीपत से संबंधित एक वीडियो पहले मैंने पानीपत के तीनों जो युद्ध या जो लड़ाइयाँ कहें वो जो लड़ी गई थी उनके बारे में डिटेल में बता दिया है। इस वीडियो को भी लास्ट में मैं डिटेल से बताऊंगा, तब तक वीडियो को पूरा देखिएगा, या फिर आप अपने चैनल पर जाकर के पानीपत की लड़ाइयों से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत पानीपत ज़िले से। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ से। सबसे पहले है कि पानीपत पांडुप्रस्थ पनप्रस्थ प्राचीन नाम से याद रख लेना है। बुनकर नगरी कहा जाता है, उद्योग नगरी बुनकर नगरी कहा जाता है, और पनप्रस्थ पांडु नगरी कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना है आपको। वस्त्र उद्योग नगरी कहा जा सकता है इसको, समझे ना। यहाँ सबसे ज़्यादा दरियाँ बनाई जाती हैं, ये कहा जा सकता है, आप इसे समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुन कर जो बनाई जाने वाली चीज़ें हैं यहाँ सर्वाधिक मात्रा में बनाई जाती हैं। पानीपत से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जीरो क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, कोई गलत नहीं कर पाएगा। परंतु अगला जो पॉइंट है, देखिए, सलारगंज गेट, ये वाला ध्यान रख लेना आपको। सलारगंज गेट का मतलब क्या है कि पानीपत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ऐसे पूछेगा। पानीपत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? शालगर शालगर गेट को कहा जाता है। शालगरगंज गेट को कहा जाता है पानीपत का प्रवेश द्वार। ठीक है भाई। उसके बाद जो अगला जो अपना पॉइंट है वो देखिए, गठन। गठन के बारे में बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। गठन से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत कंफ्यूज कर सकता है। क्या मतलब है? देखिए, गठन या स्थापना 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके बनाया था, परंतु 1991 में 24 जुलाई 1991 में करनाल जिले में दोबारा से करनाल जिले में मिला दिया गया। दूसरी बार जिला बना 1 नवंबर 1992। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि पानीपत जिला जो है वो कब कब बना। एक तो ध्यान रखना है आपको, 1 नवंबर 1989 को। दूसरी बार कब बना? 1992 में पुणे से पृथक करके जिला बना दिया गया। करनाल से ही निकाल के बनाया था और करनाल में ही वापस जोड़ दिया था, फिर करनाल से ही निकाल करके 1992 में नया जिला बना दिया था। कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी 2 बार गठन किया गया या जिसका 2 बार स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से, ये ध्यान रखना आपको, पानीपत कर देना है। समझ में आ गया? 1 नवंबर 1992 से इसे विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए, स्मालखा है, इसराना है, आरक्षित है, ये आरक्षित। ये बापोली ये स्थान है, ये ध्यान रखना आपको। ये मैंने इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बापोली जो है ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो आप फिर गलत कर देंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ कि विशेष ध्यान रखना है। अगला देखिए, तेल शोधक कारखाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछता है, किसी ना किसी प्रकार से पूछता रहता है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, बहुत ही कम लिखा है, और एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं। तो देखिएगा, तेल शोधक कारखाना, बापोली या बाहोली कर देता है भाई कई बार एग्जाम में, कई बार यहाँ बाहोली लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बाहोली। ठीक है, तेल शोधक कारखाना बाहोली या बापोली कहें, 1998 कर देना है। इंडियन ऑयल ने स्थापित किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, अब की बार पूछ सकता है कि किस के द्वारा स्थापित किया गया था, तो गलत नहीं करना है। इंडियन ऑयल द्वारा तेल शोधक कारखाना जो बहुत बड़ा है, एशिया का प्रथम है, बापोली में है, बाहोली में है, 1998। तीनों पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट देखिए, एमोनियम प्लांट, ये पानीपत में है। पेट्रोमैकिल पेट्रोकेमिकल हैब के रूप में जाना जाता है पानीपत को। सिंथेटिक रबड़ प्लांट पानीपत में 29 नवंबर 2013 में स्थापित, जापान और ताइवान के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है। अगला जो पॉइंट है ये ध्यान रखना, किसके सहयोग से? जापान व ताइवान के सहयोग से। हरियाणा में प्रमुख अनाज व वस्त्र बैंक, प्रथम अनाज व बैंक जो था वो है अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक
पानीपत में है। गंधक खनिज पानीपत में है, ये ध्यान रख लेना है। सर्वाधिक मात्रा में पूछता है ना, गंधक सर्वाधिक मात्रा में पानीपत कर देना है। भारत की प्रथम बेटोनाइट सल्फर प्लांट, भारत की प्रथम बेटोनाइट सल्फर प्लांट है, पानीपत में है, इम्पोर्टेंट में है, ध्यान रखना आपको। अगला देखिए नेस्ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब की बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि नेस्ले जो एक कंपनी है वो उद्योग उन्होंने स्थापित किया था स्मालखा में, स्थापना 1993 में, स्विट्जरलैंड, ये ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड से आपको याद कर लेना है 1993 में। स्विट्जरलैंड वाला पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई किस देश के ने स्थापित की थी, स्विट्जरलैंड से कर देना है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL का प्रमुख कारखाना जो है वो 23 अगस्त 1974 को पानीपत में, ये देखिए किससे संबंधित है, किसानों से संबंधित यूरिया और खाद बनाता है प्रमुख मात्रा में। ठीक है, तीनों चारों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये अगला जो पॉइंट आ गया ये भी देखिएगा आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि खाता योजना, दोनों ही योजनाएं 22 जनवरी 2015 से पानीपत से शुरुआत की थी श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने, यह ध्यान रख लेना आपको। अगला जो पॉइंट है बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आपको ध्यान रखना है। देखिएगा कि प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म, ठीक है ना, पानीपत में हुआ था। अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको सैमुअल उलेमा की उपाधि, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई, ये ध्यान रखना है। सैमुअल उलेमा की उपाधि 1904 में दी थी। इसके साथ साथ ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पूछा था भाई एक एग्जाम में, और दोबारा यहाँ से मेरे को लगता है अब की बार दोबारा पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 11 नवंबर 1837 कर देना है, 11 नवंबर 1800 11 नवंबर 1837 में अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ था भाई, ध्यान रखना, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। और 31 दिसंबर 1914 में इनकी डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था दिसंबर 1914 से याद रख लेना, देहांत हो गया था। और जन्म जो है वो कब, 1837। तो ये जो पॉइंट है बेहद ही एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं। जन्म मैं दोबारा से बता देता हूँ, 11 नवंबर 1837, मृत्यु 1914 से याद रख लेना। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें यह भी बनता है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भाई, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, गलत नहीं करना है किसी भी प्रकार से पूछे। मैंने जो हार्ड से हार्ड पॉइंट इसमें बन रहा था वो मैंने बता दिया कि इनका जन्म याद रखना है 11 नवंबर 1837। अगला जो पॉइंट है अपना, ये याद रख लीजिए, ब्लू जे काला एम्ब पानीपत। उसके बाद अगला जो पॉइंट है नीरज चोपड़ा। देखिए मैं आपको 101% कह सकता हूँ कि नीरज चोपड़ा से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में हर शिफ्ट में किसी ना किसी प्रकार से पूछेगा, आपको गलत नहीं करना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इससे संबंधित। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए जन्म खंडरा गांव, खांदरा भी लिख सकता है, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, खांदरा या खंडरा, ठीक है, खांदरा या फिर खंदरा लिखे, कंफ्यूज नहीं होना है। पानीपत में 24 दिसंबर 1997 एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, इनका जन्म कब हुआ ये ध्यान रख लेना है, पानीपत में 1997 में जन्म वाला पॉइंट एग्जाम में पूछेगा। मैं पहले बता देता हूँ आपको, जन्म से संबंधित कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जन्म जो है इनका पानीपत में, खंडरा गांव पूछ सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता जेवलिंग थ्रो में, विशेष क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, जेवलिंग थ्रो कहें या इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, जेवलिंग थ्रो में स्वर्ण पदक कब 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। जन्म याद रखना है 1997 से, जन्म स्थान याद रखना है पानीपत, खंडरा या खांदरा गांव से। सबसे प्राचीन मुगलकालीन इमारत
काबुली बाग, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अगला जो पॉइंट है आपका, वो मैंने काफ़ी बार भी बताया है, शुरुआत में भी लिखा हुआ है आपका, कि जो पानीपत का प्रवेश द्वार सलारगंज गेट को कहा जाता है। निर्माण 1737 ईस्वी में नवाब सादिक द्वारा। सर्वाधिक आचार फैक्ट्रियां जो हैं ये पानीपत में हैं। अब देखिए, मैं पानीपत के युद्ध के बारे में बता रहा था आपको कि मैंने पहले वीडियो में एक स्पेशल वीडियो बना दी थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, ये ध्यान रखना आपको, कब लड़ा गया सभी को पता है, 12 अप्रैल 1526 में। 26 से याद रख लेना, फिर 56 कर देना है, ठीक है। 1556 और 1761, ये याद रखना है। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ठीक है भैया। पहला जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पहला जो है, ये तीनों ही पानीपत में है। पहला जो है ये किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी से। यहाँ बब्बर शेर था, इसलिए बाबर जीत गया था। विजयी कौन हुआ था, बाबर हुआ था, ठीक है। बाबर इसी जीत की खुश होकर के अपनी पत्नी, जो उसकी रानी थी, ठीक है ना, मुस्तमत काबुली बेगम, उसके लिए एक काबुली बाग का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस तरह से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तोपखाने व बारूद का सर्वाधिक प्रयोग पानीपत के में हुआ था, ठीक है, पहली बार। उसके बाद देखिए 1556 में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 नवंबर 1556 में अकबर क्या संरक्षक था, मैंने बार बार बताया, बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य से याद रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें बैरम खां हुआ था, क्योंकि जो अकबर का संरक्षण बैरम खां था, उसने बेरहमी से पीटा, ऐसे याद रख लेना हेमचंद्र हेमू को। और इस तरह हेमचंद्र हेमू का देहांत हो गया और बैरम खां विजय हो गया। 1761 वाला पॉइंट देख लीजिए आप। यहाँ जो आपको ध्यान देने वाली ये बात ये है कि इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये ध्यान रखना आपको, इसमें विजयी कौन हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है भैया। और इसका संबंध ध्यान रखना है कालाम से, और कालाम कहाँ पड़ता है, सभी को ध्यान है बहुत अच्छे से। आपको आज का टॉपिक इस प्रकार से कंप्लीट करवा दिया गया है। अभी बहुत जल्दी आपको एक सोनीपत जिला और करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए अपने वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।